वो सारा का सारा विहार से संबंधित है। और तीसरा जो जीवन शैली का जो अंग है वो है हमारा सोच विचार, हमारी मनोस्थिति। वैसे सीधी सी एक छोटी सी बात ये आती है कि जब हम कहीं महफिल में हो या साथ मित्रों के हो या अन्य परिवार के और सदस्यों के साथ हो तो हमारी जीवना पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, तो हम सुखी रह सकते हैं। और जब हम अकेले में हो तो हमारा नियंत्रण हमारे विचारों पर होना चाहिए। तो 3 बातें हमारे जो है इसके विषय में मैं थोड़ा बात करूंगा आपसे। हमारा आहार विहार और हमारा विचार। गीता के अंदर आता है, स्पष्ट एक श्लोक आता है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योग भवति दुखा। तो जो हमारा जो आहार है, यदि उचित आहार हो, ना कम हो ना ज्यादा हो, आहार का मिश्रण ठीक होना चाहिए, हमारा आहार की समय ठीक होना चाहिए, मात्रा ठीक होनी चाहिए। तो इस हिसाब से यदि हमारा आहार मौसम के हिसाब से हो, हमारा ऋतुचर्या के हिसाब से हो, हमारी जरूरत के हिसाब से हो, कैलोरी के सिस्टम के हिसाब से हो, तो हमारा आहार सामान्य आहार कहलाता है। तो ऐसा आहार जो युक्त आहार कहलाता है, युक्त आहार विहार से, विहार हमारा प्रॉपर होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, युक्त स्वप्न बोध से, निद्रा और हमारा जो सोच विचार ये सही होना चाहिए। और आगे गीता में क्या लिखा हुआ है, युक्त आहार विहार से युक्त स्वप्न बोध से, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योग भवति दुखा। तो ऐसा व्यक्ति रोगों से दूर रहता है, सुखी रहता है, ऐसे व्यक्ति को दुख नहीं आते। तो आहार में हमारा सामान्य क्या होना चाहिए, आहार हमारा जो खान पान है वो क्या होना चाहिए, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। विरुद्ध आहार यानी फूड का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा क्या होना चाहिए। और हमारा जल सेवन विधि भी बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा विषय जो है इसको मैं अलग किसी और वीडियो में यूट्यूब पे डालूंगा। फिलहाल केवल मैं आहार की कुछ बातें बता रहा हूं कि क्या क्या हमारे आहार में होना चाहिए। दूसरा, विहार जो हमारा है, जो हमारा विहार में क्या क्या होना चाहिए हमारा, मैंने आपसे कहा कि हमारा जो भी 24 घंटे के अंदर हम अपने शरीर से अपने कर्म करते हैं वो सब विहार में आता है। सूर्य की धूप, वायु, मिट्टी से संबंध हमारा होना चाहिए। लंबे गहरे सांस होने चाहिए, सांस लेने कम हो गया, हमारे सांस छोटा हो गया है। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, उठने बैठने खड़े होने लेटने की स्थिति हमारी सही हो, हमारा आसन, घूमना, व्यायाम, खेलना बराबर होना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए हमें, और पारस्परिक संबंध हमारे सही होने चाहिए। तो पूरा का पूरा जो विहार का संबंध है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की खोज भी है सूरज के ऊपर, कि सूर्य की धूप में बैठने वाले से 2-3 रोगों के बारे में खोज की है उन्होंने, कि सूर्य की धूप में बैठने वाले व्यक्ति को आर्थराइटिस वाले को अलग लाभ मिलता है, डायबिटीज वाले को अलग लाभ मिलता है। लेकिन हमारा तो सारा का सारा जो दैनिक चर्या है वो सारी की सारी सूर्य से है, तो हम सूर्य का धूप का भी सेवन करें। एम्स की भी रिसर्च ये कहती है अभी लेटेस्ट कि लोग हम धूप में ना बैठने के कारण हमें बहुत सारे रोग हो रहे हैं। अब आता है विचार, सोच विचार से संबंधित तीसरा जो जीवन शैली का अंग है। नकारात्मक विचार हमारे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे विचार हमारे नकारात्मक ना हो, सकारात्मक या संरचनात्मक विचार हो, हमारे क्रिएटिविटी होनी चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा हम सोचें। एक सीधा सा नियम आता है कि हम दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार ना करें जो हमें अपने प्रति पसंद ना हो, तो वो हमारा सकारात्मक सोच से हो सकता है। एक हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, गीता में जगह जगह आता है, हमारा जो इनर कॉन्शियस है, हमारा अंतःकरण है, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। इसके लिए सबके मंगल की कामना हमारी होनी चाहिए, और प्रार्थना और ध्यान का अभ्यास दैनिक हो तो हमारी दिनचर्या सही हो सकती है। इन सभी अलग अलग कंटेंट्स के बारे में, खान पान, विहार व्यवहार, सोच विचार के बारे में आप दूसरी वीडियो देखेंगे। ये आपको जीवन शैली के विषय में बताया। धन्यवाद।